अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाक टूरिज्म के लेक्चर नंबर 25 के साथ आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर। फर्स्ट टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन को देखते हैं। द रिसोर्सेज इंडोर्ड बाय द नेचर टू द कंट्री एंड द पीपल आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। कुदरत ने मुल्क और लोगों को जो वसाइल अता किए हैं इन्हें हम कौमी वसाइल कहते हैं, इनको कौमी वसाइल कहा जाता है। मिनरल रिसोर्सेज, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। मिसाल के तौर पर मादनी वसाइल, दरिया, जंगलात और जानवर एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर लैंड्स होल्ड की टू डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ज़राई ज़मीनें मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनती हैं। द रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन एफर्ट टू मेक यूज़ ऑफ इट। किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की शरह इसका इस्तेमाल करने की कोशिशों पर जो है वो मुनहसर है। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड टू अवेल दैम। इनसे फ़ायदा उठाने के लिए मुअस्सर इंतज़ामात और इंसानी कोशिशों की ज़रूरत होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक यूज़ ऑफ इट। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। मिनरल रिसोर्सेज, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद कंसिडरेबल मिनरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान मदनी वसाइल से मालूमाल है। सम ऑफ देम आर एक्सप्लोर्ड बट मच रिमेन्स टू बी डन फॉर द सर्च फॉर मोर। इनमें से कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोर्ड है और लेकिन मज़ीद की जो है वो तलाश जो है वो जारी है। सम इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज आर, उनमें से कुछ अहम वसाइल जो है वो ये हैं। आयरन और इज़ यूज़ फॉर इंडस्ट्री। आयरन ऐसे एक इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर स्टील इंडस्ट्री के लिए। इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लो क्वांटिटी। ये महदूद मिकदार और कम मेयार में जो है वो पाया जाता है। मोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आयरन और इज़ इम्पोर्टेड फ्राम अब्रॉड। और मतलूबा आयरन ऐसे बैरून मुल्क से जो है वो मंगवाया जाता है। इट्स डिपॉजिट और फाउंडेड इन चित्राल, चागी, कोहाट, करम एजेंसी, मर्दान, हज़ारा, मियांवाली, कालाबाग एंड डीजी खान। और ये जो आयरन के ज़खायर हैं वो चित्राल, चागी, कोहाट, करम एजेंसी, मर्दान, हज़ारा, मियांवाली, कालाबाग और डीजी खान में जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमाइट, क्रोमाइट is used in preparing other metals, leather tanning, making of steel products. क्रोमाइट दीगर देहातें, चमड़े की टैनिंग, स्टील की मसनूआत और स्टीनलेस स्टील की तैयारी में जो है वो इस्तेमाल होती है। द डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट आर फाउंड इन ज़ोब, मुस्लिम बाग, चाकी, मालाकंड, महमद, वजीरिस्तान, फोर्ट्स, ये कौन सा है थोड़ा मुश्किल है, संदमन एट्सेट्रा। और इस तरह क्रोमाइट की जो ज़खायर हैं ज़ोब, मुस्लिम बाग, चागी, मालाकंड, महमद वजीरिस्तान और किला संदमन में जो हैं वो वाक़या हैं। जिप्सम इज़ यूज़ फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंट्स एंड सीमेंट्स। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंट और सीमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। इट इज़ फाउंड इन जेलम, मियांवाली, डीजी खान, कोहाट एंड लोरालाई। ये जेलम, मियांवाली, डीजी खान, कोहाट और लोरालाई में जो है पाया जाता है। सल्फ़र इज़ यूज़ फॉर केमिकल इंडस्ट्री। सल्फ़र केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इट्स डिपॉजिट और फाउंड इन कलात, खैरपुर, मर्दान एंड जैकबाबाद डीसी। और इसके ज़खायर जो है वो कलात, खैरपुर, मर्दान और जैकबाबाद में पाए जाते हैं। कोयल इज़ यूज़ इन पावर जनरेशन। कोयला जो है बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होता है। इट इज़ बेसिकली यूज़ एज फ्यूल और इसे बतौर ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन गुड क्वान्टिटी एंड क्वालिटी। ये जो है ये अच्छी मिकदार और मेयार में जो है वो नहीं पाया जाता। इट इज़ मोस्टली फाउंडेड इन सिंध। ये सिंध के इलाकों में पाया जाता है। सिंध के कौन से इलाकों में? ठट्ठा, थरपारकर, मनारा में पाया जाता है। बलूचिस्तान में भी कोयला पाया जाता है और उनके जो हैं इलाके हैं ये काफ़ी मुश्किल नेम है। डैगरी, शहरिग, सवेत, कोस्त, माच और हिनारी। पंजाब के इलाकों में भी पाया जाता है। पंजाब के कौन से इलाकों में? मकरवाल और डंडोत। NWF में पाया जाता है ये। चिरात और नौशहरा में पाया जाता है। ऑयल, इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है। इट मोस्टली इम्पोर्टेड फ्राम ईरान एंड गल्फ स्टेट। और इसे हम ज़्यादातर ईरान और खलीजी जो रियासतें हैं उधर से इम्पोर्ट करते हैं। नाउ सम वैल्यूएबल रिजर्वर्स आर फाउंडेड इन जेहलम, मियांवाली, अटक, बलक्सर, म्याल, चकवाल एंड ढोडक। लेकिन अब कुछ कीमती ज़खायर जो हैं वो जेहलम, मियांवाली, अटक, बलक्सर, म्याल, चकवाल और ढोडक में जो हैं वो पाए जाते हैं।
गैस, इट इज़ इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। गैस ये बजाते खुद तवानाई और ईंधन का जो है वो ज़रिया है, एंड आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, और बिजली की पैदावार के ज़रिए के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सुई, मारी, उच, खैरपुर, जैकबाबाद एट्सेट्रा। ये सुई, माड़ी, उच, खैरपुर और जैकबाबाद के मकाम पर जो है वो पाए जाते हैं। नाउ सम न्यू डिस्कवरीज आर आल्सो फाउंडेड। अब कुछ नई दरियाफ्तें भी जो हैं वो पाई जाती हैं। यूरेनियम, इट इज़ द बेसिक एलिमेंट फॉर द एटॉमिक पावर। यूरेनियम ये एटमी ताकत का बुनियादी अंसर है। इंडिस्पेंसिबल फॉर द डिफेंस, जो दिफा के लिए नागज़ीर है। इट्स डिपॉजिट्स आर इन डेजी खान, हज़ारा एंड कोहाट, और इसके ज़खायर डेजी खान, हज़ारा और कोहाट में पाए जाते हैं। रिवर्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। द रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज कंसिस्टेड ऑफ इंडस एंड अदर एसोसिएटेड रिवर। पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम सिंध और दीगर मुतल्लिका दरियाओं पर जो है वो मुश्तमिल है। वी हैव अ वेल डिफाइंड कैनल सिस्टम, हमारे पास एक अच्छी तरह से मुतय्यन नहरी निज़ाम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द इंडस बेसिन प्रोजेक्ट, सबसे अहम जो हमारे पास है वो ये है सिंध ताज का मंसूबा। व्हाट वी रिक्वायर इन द पावर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पानी का मुनासिब इंतज़ाम, इट्स कंजर्वेशन, इफेक्टिव यूज, स्टोरेज, डैम्स एंड फ्लड कंट्रोल, इसका तहफ़्फ़ुज़, मौसर इस्तेमाल, ज़ख़ीरा, फंड और फ्लड, और जो डैम का जो फ्लड कंट्रोल और डैम्स की हमें जो है इन इंतज़ामात की ज़रूरत है। वाटर इज़ डेंजरस इफ़ इट इज़ टू मच, अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो वो ख़तरनाक है। इट बिकम अ प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ टू लिटल, अगर ये बहुत कम है तो ये फिर भी एक मसला बन जाता है। वाटर इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वेयर इट इज़ द बैकबोन ऑफ एग्रो इकोनॉमी, ज़राअत के लिए जो है इस्तेमाल होता है, जहाँ ये ज़राअत की रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित हुआ है। इट इज़ आल्सो अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वहाँ ये पन बिजली पैदा करने का भी सबसे सस्ता तरीन ज़रिया है। फॉरेस्ट, नॉर्मली 25% एरिया ऑफ ए कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, आमतौर पर किसी भी मुल्क का 25% इलाका जो है वो जंगलात से ढका हुआ होना चाहिए। बट इन पाकिस्तान इट इज़ ओनली 4 to 5%, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ 4 से 5% है। ये इंपॉर्टेंट क्विज़ है। सम एरिया आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांटेशन लाइक डेजर्ट एंड ड्राई माउंटेन्स, कुछ इलाके जो हैं वो पौधे लगाने के लिए मौजूद नहीं होते, जैसे कि रेगिस्तान और खुश्क पहाड़। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड रेनफॉल, इसकी वजह पानी की कमी और बारिश की कमी होती है। डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो ड्यू टू अनप्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन जो है वो अनप्लान्ड कटिंग प्लांट की वजह से आती है। मतलब कि जब हम जंगलात की कटाई, दरख्तों की गैर मनसूबा बंदी करके गैर मनसूबा जो बगैर बताए जो उनकी कटिंग करेंगे और कोई और उनकी जगह पे पौधे नहीं लगाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन का मसला जो है वो पैदा होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। फॉरेस्ट हैव मैनी एडवांटेज, जंगलात के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दे आर हेल्पफुल इन इन्वायरमेंट ऑफ द वेदर, वो मौसम की बेहतरी में मददगार साबित होते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड स्टॉर्म, आंधियों से बचाती हैं। हेल्प इन स्लो मेल्टिंग ऑफ स्नो टू स्टॉप फ्लड्स, बर्फ़ को सुस्त पिघलाने में मदद करें ताकि सैलाब को जो है वो रोका जा सकता है। दे ऐड ग्रीनरी, ब्यूटी एंड फ्रेश एयर टू द एनवायरनमेंट, वो माहौल में जो है ग्रीनरी, खूबसूरती और ताज़ा हवा का इजाफा करते हैं। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, टिम्बर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, पौधे खुराक, अद्वियात, लकड़ी, केमिकल और खाद का जो है वो ज़रिया हैं। दे आर द होम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और ये जो है जानवर, परिंदों और इंसेक्ट्स के घर भी हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, और इनको बतौर ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एनिमल्स के क्या फ़ायदे होते हैं ये आप लोग खुद ही इनको रीड कर लीजिएगा, इजी सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिशरीज़ क्या है, इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम्स, ये खुराक और आमदनी का ज़रिया भी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आल्सो इनकरेज प्राइवेट
farmers to invest in this field and add to personal and national wealth. महकमा माहीगीरी प्राइवेट किसानों जो होते हैं उनकी हौसला अफजाई करती है कि वो इस शोबे में आएँ और सरमायाकारी करें, अपनी ज़ात के लिए और कौमी दौलत में जो है वो इजाफा करें। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मोर देन 70% ऑफ इस पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़। इसकी 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। ओवर 50% आर डायरेक्टली एंगेज इन द फार्मिंग और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़। 50% से ज़्यादा बराह रास्त काश्तकारी या ज़राअत पर मबनी सरगर्मियों में जो है वो मसरूफ़ हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज़ 26%। GDP में ज़राअत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 26% है। इन पंजाब एंड सिंध प्लान्स आर वेरी लार्ज। पंजाब और सिंध के इलाके जो हैं वो बहुत बड़े हैं। दे आर एग्रीगेटेड फ्रेमलैंड्स, और ये जो इनकी जो खेतें हैं वो जो है सैराब भी हैं, मतलब कि काश्तकारी के काबिल भी हैं। 2 मेजर क्रॉप्स और येल्ड इन ईयर्स। साल में 2 काश्त जो है वो हासिल की जाती है, एक रबी और दूसरी खरीफ। रबी फसल से जो रबी की फसल वो कौन सी होती है? सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड प्रोड्यूस ऑब्टेन इन अप्रैल मई। जो रबी की फसल होती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और मई में उसकी काट लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूस आर वीट, ग्राम, ऑयल, सीड्स। तो अहम फसलें हैं जो रबी की हैं वो हैं गंदम, चने और तेल के बीज हैं। उसके बाद है फसलें खरीफ। खरीफ में क्या होता है? सेवन इन माई जून। ये मई और जून में बोई जाती हैं। प्रोड्यूस इन ऑब्टेन इन अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर में जो है इनको काटा जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर राइस, शुगर, कैन, कॉटन एट्सेट्रा, ये वाली होती हैं। मेन क्रॉप्स पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स हैं वो वीट है, गंदम, राइस, कॉटन, शुगर कैन, ग्राम, माइस, मस्टर्ड, तंबाकू, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट्सेट्रा। Land reforms are introduced from time to time by different governments in 1959, 1972 and 1977. ज़मीनी इस्लाहात मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ वक्त में 1959 में, 1972 और 1977 में जो है वो मुतारिफ करवाई जाती रही हैं। द एम वाज टू रिड्यूस लैंड होल्डिंग एंड द स्ट्रेंथ द पोजीशन ऑफ द टेनेट्स। मकसद ज़मीन को कम करना और किरायादारों की पोजीशन को जो है वो मजबूत करना था। इट वाज डन फॉर इम्प्रूविंग यील्ड पर एकड़ एंड प्रॉपर्टी एवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। ये ज़राई मैदान में फ़ी एकड़ पैदावार और गुर्बत के खात्मे के लिए जो है वो किया गया था। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर्स। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन इसमें से इसके सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद नहीं करने। जस्ट 4 से 5 पॉइंट जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। दे आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन आवर एग्रीकल्चर। फॉर इंस्टेंस हमारी जो ज़राअत में है बहुत सारे मसाइल हैं। कौन कौन से हैं? आउटडेटेड मोड्स ऑफ कल्टिवेशन विच के लो पर एकड़ यील्ड। काश्तकारी के फरसूदा तरीके, मतलब कि पुराने तरीके जो है कम फी एकड़ पैदावार का सबब बनते हैं। वाटर लॉगिंग एंड स्लैंटली वाटर लॉगिंग और नमकियात जो होते हैं, यानी कि कलर वाटर लॉगिंग कहा जाए तो वो जो कलर ज़मीनों पे होता है उससे, और नमकियात से जो है वो फसलें नहीं होती। अटेंशन इज़ बीइंग गिवन टू दीज सिंस मिड 1960 के वर्ष से इन पर तवज्जो दी जा रही है। ये लोग आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को इजी लगे, जैसे ये 5, 6 एंड 7, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्लान्स। रिसर्च इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड सीड्स गिविंग बेटर आउटपुट। अच्छा, रिसर्च जो है वो उन बीजों पे की जाती है जो हमें ज़्यादा जो है पैदावार दे सकते हैं। Information and guidance is being provided to the common farmer to enjoy the fruits of advanced research in the field of agriculture. आम किसान को ज़राअत के शोबे में पेशगी तहकीक के समरात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मालूमात और रहनुमाई जो है वो फराहम की जा रही हैं।
University education is developed in various parts of Pakistan, especially in Faisalabad and Jamshoro. यूनिवर्सिटी की तालीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़ास तौर पर फैसलाबाद और जामशोरो में तैयार की जाती हैं. Emphasis is laid on the modern technologies practical field. अमली मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है. कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर इंक्रीज. कम्युनिकेशन की मवासलात और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई हैं. गवर्नमेंट इंश्योर द पेमेंट टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली. हुकूमत किसानों को इनकी पैदावार की फौरी अदायगी जो है वो यकीनी बनाती है. आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ एंड. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.